जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक मैथ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन। मतलब सारे किस्त वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग बने रहो क्लास में। आइए क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ सम ऑफ रुपीज 4620 इज टू बी पेड बैक इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। बोल रहा है 40 से 20 रुपए की राशि दो बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जाती है। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इन रुपीज इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त बताना है। हमें क्या बताना है? प्रत्येक किस्त कितनी की होगी। देखो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका हमारा होता है क्या? रेशियो मेथड से। तो 10% दे रखा हमारा रेट 10% है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, सभी को पता है। नीचे में है जो इसको हम प्रिंसिपल मानते हैं, प्रिंसिपल। ऊपर वाले को इंटरेस्ट मानते हैं। जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जब आप किस्त देते हो, इंस्टॉलमेंट देते हो ना, उसमें आप देते हो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब आप अमाउंट पे करते हो। ठीक। तो देखो आपने मानो उधार लिया होगा पहले साल के लिए, पहला जो किस्त दोगे आप मानो 10 रुपया, आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा 11 रुपया। अगले साल ये हो जाएगा 10 × 10, 2 साल के लिए 2 बार। ये हमारा कितना हो जाएगा? 11 × 11 हो जाएगा। ठीक। लेकिन आप क्वेश्चन में एक चीज पढ़ो, आप क्या बोला है? दो बराबर किस्तों में इधर का साइड जो होता है हमारा, इधर जो होता है हमारा क्या होता है? ये किस्त होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। इसमें बोला इक्वल इंस्टॉलमेंट, बट यहाँ तो अलग अलग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप कितना हो रहा है 121, ये हमारा 11 हो रहा है। तो ये तो अनफेयर हो गया ना। इसको फेयर बनाने के लिए क्या करेंगे हम? इधर मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, और ये दोनों देखो रेशियो में है, तो जब इधर की है तो इधर भी करना पड़ेगा। इधर भी मल्टीप्लाई करो आप 11 से, बस। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कि कितना आ जाएगा हमारा? 11 दाएं की 110, ये आ जाएगा 10 दाएं की 100, ये हमारा 121, ये 121। ठीक। ये टोटल जो हमारा है हो गया, ये दोनों मिला के हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो जोड़ लो कितना हो गया? 210। क्वेश्चन में दे रखा हमें 46 से 20 रुपए की प्रिंसिपल है। कितना है? 4620 रुपए की प्रिंसिपल है। तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा? 21 पर 10, मतलब 210 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय हमें निकालना है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। प्रत्येक के लिए एक का निकालेंगे 121, प्रत्येक तो हमारा 121 का बनेगा ना। ठीक। तो हम 121 निकाल लेंगे 120, काटो। जीरो से जीरो क्या यहाँ से काटेंगे, कितने बार हो जाएगा हमारा ये? 21 दूना 42, फिर बचेगा 4, तो 21 दूना 42। यहाँ से देखते हैं, अगर थोड़ा सा आप अच्छे विजन से देखो, यहाँ से आपको क्या दिखेगा? 2 × 11 × 121। अब यहाँ से आप थोड़ा और दिमाग लगाओ, तो ये भी हमारा 11 × 11 है। ये इसको अगर देखते हो तो 11 × 11 मतलब 3 बार 11। 11 क्यों कितना होता है हमारा? 13 से 31 होता है। अब 13 से 31 को दुगुना करना है। ठीक। तो 13 से 31 गुना कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, 31 दूना 62, कितना? 2662 आ गया। तो यहाँ से हमने कैलकुलेशन भी आसान कर लिया और हमारा आंसर भी आ गया 2662। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। देखो और भी बहुत सारे मेथड है इसको बनाने का, बट सबसे आसान तरीका ये होता है इसको बनाने का। अभी तो पहला ही क्वेश्चन है, अभी आगे आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप इसमें बिल्कुल हीरो बन जाओगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और उसे 325 रुपए की दो समान किस्तों में वापस कर दिया। ठीक। यदि ब्याज की दर 10% है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो उधार ली गई राशि ज्ञात करना है। इसमें हमें दे दिया है इंस्टॉलमेंट, दे दिया है किस्त का, जो कितने का किस्त है वो दे दिया है हमारा 325 रुपए का किस्त है। हमें बताना पैसा कितना उधार लिया था। बता देंगे, आसानी से बता देंगे। दो तरीका बताता हूँ। एक तो हमारा ये है, मानो पहला प्रिंसिपल लिया होगा P1, इसको 1 साल रखा होगा, 1 साल पे इसको ब्याज देना पड़ेगा। तो देखो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने पहले भी बताया 1/10 होता है। तो 10 रुपया तो प्रिंसिपल, 1 रुपया ब्याज देगा, 11 देगा। ये बराबर किस्त हो जाएगा। तो ये किस्त कितने का? 325 रुपये का। पहला हो गया। दूसरा P2, दो बराबर किस्त मतलब 2 साल रखना पड़ेगा ना, बोला ना वार्षिक रूप से, तो 2 बार रखेगा। तो इसमें 11/10 गुना 11/10 2 बार हो जाएगा। किस्त इक्वल है तो इसका भी किस्त कितना हो जाएगा? 325 रुपये का। काटो, 11 से काटोगे कितने बार बन जाएगा हमारा ये?
11 दूना 22, ठीक। 11 से 77, 11 पचे 55, ठीक है। 275 बार में, यहाँ से भी 275, फिर काटेंगे 11 से, 11 दूना 22, 11 पचे 55। अब यहाँ से देखो P1 का वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना, P1 आ जाएगा हमारा 2750, 2750। यहाँ से हमारा P2 आ जाएगा, P2 कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, 2500। दोनों का साथ में जोड़ेंगे ये दोनों को, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा ना। प्रिंसिपल पहला, दूसरा निकाले है ना, तो दोनों को जोड़ लो साथ में, कितना हो जाएगा हमारा 2750 प्लस 2500। यहाँ से कितना आ जाएगा 25 25 50, 5000, इसमें से बच जाएगा 250, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5250। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आप रेशियो से इसको भी बना सकते हैं आसानी से। कैसे, देखो पहला साल वो 10 रुपया और वो ब्याज लेके कितना पे करेगा, 11 पे करेगा, 10 रुपया प्रिंसिपल पे करेगा 11। दूसरे साल में इसका जो प्रिंसिपल हो जाएगा दुगुना, मतलब 10 गुना 10 हो जाएगा, और इसका जो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 गुना 11। क्वेश्चन में बोला है हमसे दोनों जो है ना इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करेगा। कैसे पे करेगा, बराबर दो समान किस्तों में बोला ना, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, दो समान किस्तों में। यहाँ पे जो हम किस्त आया है हमारा, यहाँ पे अगर आप ठीक से देखो तो ये तो हमारा 121 का आ गया, ये हमारा 11 आ गया, फिर से अनफेयर हो गया ना, हम फेयर करेंगे, इधर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये रेशियो में है तो हमें दोनों साइड 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा फिर से 110, ये आ जाएगा हमारा 100, दोनों को जोड़ के एक साथ लिखो, कितना आ जाएगा 210, 210 आ गया हमारा प्रिंसिपल। और हमें क्वेश्चन में दे रखा इंस्टॉलमेंट कितने का दे रखा है, 325 रुपए का, लिखो 325, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट दे रखा है ना, तो प्रत्येक एक का लेंगे, कोई एक ले लो, ये भी 121 है, ये भी हमारा 121 ही है, 121 ले लो नीचे। हमें निकालना है क्या, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा 210 आया ना, तो निकालो 210 बराबर, बस। अब काटना स्टार्ट करो आप, देखो यहाँ पे काटे है ना, डायरेक्ट कट जाएगा 25 बार में। बोलो डायरेक्ट कैसे काट दिया, अभी तो हम काटे हैं ना, जस्ट 121 से तो काटे हैं ना 25 बार में, 25 बार में कट गया, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, ये तो ये आ जाएगा हमारा 5250 रुपये। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 5250। करना आप इस तरीके से, ये तो मैंने बेसिक बता दी डिटेल, ऐसे मत करना, ऐसे ही करना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन बोल रहा है एक ऋण को दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है यदि ब्याज की दर 10% हो, 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और प्रत्येक किस्त कितना है हमारा, प्रत्येक किस्त हमारा 6897 रुपए की है, तो लिए जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात करना है। इस बार हमें क्या बताना है, ब्याज ज्ञात करना है, इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट लिया उसने, क्या नहीं निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे, रेशियो से ही निकालेंगे। देखो जो रेट कितना है 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 1/10 होता है। कितने किस्त में बोला है, तो दो इक्वल समान, दो समान बोला है ना, दो इक्वल। देखो हम क्या करेंगे, पहले पे देगा वो 10 रुपये प्रिंसिपल, ब्याज लेके 11 रुपये पे करेगा, ठीक। अगली बार यहाँ से भी 10 देगा, फिर से 10, दो बार हो जाएगा प्रिंसिपल, ये कितना हो जाएगा 11 गुना 11 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, इधर 11 से मल्टीप्लाई, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई, ठीक। ये कितना आ जाएगा 121, ये भी हमारा 121, ये हमारा 110, ये हमारा 100, ठीक। हमें निकालना क्या है, ब्याज निकालना है, ठीक। हमें दिया है प्रत्येक किस्त, प्रत्येक किस्त दिया है कितने का, देख इससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पैसा जो है हमने लगाया था वो कितना लगाया था, मतलब प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा 210, प्रिंसिपल निकालने क्या मतलब बनता है, मतलब बनता है अभी बताता हूँ। टोटल हमने अमाउंट कितना पे किया, टोटल अमाउंट हमने कितना पे किया, तो 221, 221 दो बार मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा हमारी अमाउंट, 242, 242। दोनों का डिफरेंस ही तो ब्याज होगा ना, तो डिफरेंस कितने का, 32 का है, यही तो हमारा इंटरेस्ट है, ये क्या हमारा इंटरेस्ट। अब देखो प्रत्येक किस्त का वैल्यू दिया कितना 6897,
इसके बट्टे में क्या लिखेंगे हम, प्रत्येक किस्त ईच इंस्टॉलमेंट हमारा कितना है 121 का है, तो 121 नीचे लिखो इनटू हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटरेस्ट, कितना ब्याज कमाया है, कितना है 32, तो 32 तो यहाँ पे बस काम खत्म। अब हमें पड़ेगा काटना, छोटे छोटे काटते हैं, इसको काटते हैं पहले हम 11 से, 11 11 121, 11 से काटेंगे कितने में आ जाएगा, 11 चौक 66, 11 तिया 33, 11 7 77, फिर से 11 से कट रहा है, ये देखो कितने बार में, 11 5 55, ठीक, 13 में से 5 गया 7, 11 7 77, 57 आ गया। 57 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक, करते हैं। यूनिट से पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सबके यूनिट पे 4 है, तो 32 से मल्टीप्लाई करना तो आसान से ऐसे कर लो, 57 गुना 32, ठीक, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 का 4, 5 दूना 10, 21 10, 31 1 32 के 2, ठीक, और 5 तिया 15, 3 18, 18 से 24 आ गया, 1824, ये हो गया इसका आंसर 1824, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो डिटेल्स हम चेक कर लेगा, डिटेल्स हम क्या हो जाएगा, 7 5 12 का 2 मतलब 3 हो गया, गुना 3 2 5 5 हो गया, 5 तिया 15 15 मतलब 6 होगा, डिटेल्स हम 6 आ रहा है। अब चेक करो किसका डिटेल्स हम 6 है, देखो यहाँ से 7 3 10 4 14, 14 1 15, 15 6 हो रहा है ना, डिटेल्स हमसे नहीं बनेगा, ठीक है, ये बनेगा हमारा कैसे, बेसिक से ही बनेगा, क्योंकि इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, देखो 8 1 9 खत्म, 4 2 6 हो रहा है ना, जब भी दो दो का डिटेल्स हम सेम आता है तो डिटेल्स हम नहीं लगा सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 पे। सीजीएल टीयर 2 का पूछा क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है रजनीश ने एक बैंक से 1500 रुपए की राशि उधार ली और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि को चुका दी। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त भुगतान किया, यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य बताना। इस बार हमें क्या बताना, प्रत्येक किस्त, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है रेट 40%, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप 100 से डिवाइड कर लोगे, ये खत्म, यहाँ से काटोगे तो 20 दूना 40, सॉरी हाँ 20 दूना 40, और उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 20 25, ठीक, 2/5 आ गया। हम देखो पहले साल वो 5 रुपया प्रिंसिपल और पे कितना करेगा 7 रुपया, अगले साल 5 गुना 5 यहाँ करेगा 7 गुना 7 पे। अब उतनी बार एक ही बात को बोलना जरूरी नहीं है कि आप थोड़ा सा सीख चुके हो, ठीक, बोला है प्रत्येक 2 समान किस्त, 2 कैसे समान वार्षिक किस्तों में पे किया, ये किस्त हमारा आ गया 49 का, ये 7 कैसे रह गया, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारा 49 हो जाएगा, रेशियो में है तो इधर के इधर भी करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से आ गया हमारा 7 5 35, इधर आ गया हमारा 25। हमें दे रखा है प्रिंसिपल, कितना दे रखा है देखो, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 1500 रुपया, जो उधार लिया था 1500 रुपया लिया था वो, ठीक, अब यहाँ से हमारा कितना आ गया, ये यहाँ से प्रिंसिपल आ गया 60 रुपया, ठीक, तो जो 1500 है 1500 बट्टे में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, हमें निकालना प्रत्येक किस्त, तो प्रत्येक किस्त कितना का 49 का है, 49 बराबर निकाल दो, काटो 0 0 खत्म, 6 से काटोगे 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, 25 बार में आ गया। अब यहाँ से हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, कर लेते हैं, देखो 25 चौका 100 मतलब 1000, 25 नवा 225 मतलब कितना हो गया, 1000 में 225 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1225, ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी 1225। देखो मेंस का क्वेश्चन है, आसानी से बन गया ना। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना तो लाइक तो कर दो, एटलीस्ट लाइक तो कर दो, आप लोग लाइक भी नहीं करते, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी नहीं करते, कमेंट करके जाओ ना कि अच्छा लगा बुरा लगा, कितनी बार बोलना पड़ता है, आपको लगता है कि बोलना चाहिए हमें, मैं खुद नहीं बोलना चाहता इस सब में, मेरे को खुद ही अच्छा नहीं लगता, बट आप लोग करते ही नहीं हो, बिना बोले बोलने के बाद नहीं करते हो, तो बिना बोले क्या करोगे आप लोग। चलो कोई नहीं, आपका अगर मर्जी नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो क्यों करोगे, मत करो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बोल रहा है अ लोन इज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% per annum compounded annually and each installment is rupees 6534, then total interest charge in rupees। फिर से हमें दे दिया है प्रत्येक किस्त दे दिया है, रेट दे दिया है, हमसे बोल रहा है इस पे कुल ब्याज कितना लगा है, ब्याज बताना है, आराम से बता देंगे। तो रेट कितना है
10% पर एनम। 10% जो हमारा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। 2 इक्वल किस्त में बोला है ना, बोला है 2 समान किस्तों में वापस करना है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। तो 2 बार में करना है ना, तो पहला जो पे करेगा वो 10 से 11, उसके अगले 10 गुना 10 इधर पे करेगा 11 गुना 11। 2 इक्वल बोला है तो अलग अलग आ चुका है। इक्वल कैसे करते हैं आप सभी को पता है, ये हमारा 121 हो रहा है। इसको 121 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। जब ये हमारा रेशियो में दोनों है, इधर के इधर भी करना पड़ेगा 11 से मल्टीप्लाई, बस आ गया हमारा। इधर देख लो कितना आ गया, 110 आ गया, इधर हमारा 100 आ गया। टोटल प्रिंसिपल देखते हो कितना आ गया, 210 आ गया ना। टोटल अमाउंट देख लो 242। कितने का ब्याज हो रहा है, देखो प्रिंसिपल आपका इतना है, अमाउंट इतना है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। डिफरेंस कितने का, 30 का, सॉरी 32 का, तो 32 लिखोगे आप, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। हमें दे रखा है प्रत्येक किस्त कितने का, हमारा 6534 रुपए का है, तो ऊपर में लिखोगे प्रत्येक किस्त 6534। नीचे क्या लिखोगे, प्रत्येक किस्त हमने जो माना है कितने का माना है, देखो 121, तो नीचे लिखोगे 121। हमें निकालना है ब्याज, तो 32 निकालोगे तो हम 32 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर से काटोगे आप, किससे काटेंगे, छोटे छोटे काटते हैं, 11 से काटते हैं, 11 बार में, ऊपर 11 से काटते हैं, 11 5 55, उसके बाद 11 9 99, 11 44, 11 से काटो फिर से, 11 5 55, 11 44, 32 54 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब यहाँ से कुछ हो सकता है, यूनिट से हो सकता है, देखो 4 दूना 8, एक ही ऑप्शन में 8 है, 1728 आ गया। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। आपने देखा मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं पड़ी ना, बस यूनिट से मल्टीप्लाई किया, इसके 2 से इसके 4 से मल्टीप्लाई किया, देखा इधर भी हमने झांका ऑप्शन पे, देखा यूनिट एक ही का 8 है, बाकी के 7 है, 2 है, 9 है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 1728, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 पे बोल रहा है, एक उधार ली गई, एक राशि उधार ली गई है और रुपीज जो है 980 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई है, जिसमें 4% वार्षिक ब्याज लगाया गया है। तो हमसे पूछ रहा है उधार ली गई राशि निकटतम दहाई अंक तक बताना है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बनाते हैं। 4%, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, ये बात सभी को पता होगा, ठीक। तो 2 इक्वल किस्त में बोला है, 2 समान किस्तों में, तो 2 बार बनाएंगे, तो एक बार 25 से कितना पे करेगा, 1 रुपये ब्याज पे करके 26 देगा। अगले साल मूलधन हो जाएगा 25 गुना 25, इंस्टॉलमेंट पे करेगा 26 गुना 26। बोला है 2 इक्वल, हम इक्वल बनाएंगे तो इधर 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो में तो इधर भी 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 गुना 26 कितना हो जाता है हमारा, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 625 में एक 25 एक्स्ट्रा है, जोड़ देंगे तो 650 हो जाएगा। 26 का स्क्वायर होता है 676, कितना होता है 676, ठीक है। अब यहां से हमें क्या बताना है, उधार ली गई जो राशि है निकटतम बताना है। तो देखो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, टोटल टोटल देखते हैं, दोनों को जोड़ लो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो 600 600 1200 1275 हो गया। जो प्रिंसिपल आ गया हमारा कितना, उधार ली गई राशि अभी फिलहाल हमारा माना हुआ 1275 आ गया, ठीक। हमें दे रखा है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट तो दे रखा है 980 रुपए का है, और हमने जो निकाला है वो कितने का आ रहा है 676। इसको डिवाइड कर देंगे 676 से, हमें निकालना है क्या, प्रिंसिपल, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 12 से 75 से, बस। ये कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। कट रहा है 4 से कट रहा है, 76 है ना, 4 से कट जाएगा, 4 इकाई 4, ठीक। 4 चौक 24, 4 9 36, ये भी 4 से कट रहा है, कितने बार में कट जाएगा 4 से हमारा, 24 चौका 96, 24 बार में, इधर बच जाएगा हमारा कितना 20, तो 4 पंचे 20, 245 गुना 275। अब देखो अब इसमें हम कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि बोला है निकटतम दहाई अंक तक बताना है, इसको आपको करना पड़ेगा सॉल्व भी। सॉल्व करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करो इसको, को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा हमारा, ये अप्रोक्सीमेशन लगाएं क्या, दूर दूर ऑप्शन है, चलो हम इतना एक क्वेश्चन में तो कर ही सकते हैं मल्टीप्लाई। देखो 245 गुना 1275 है,
कितना हो जाएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा 312375। इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 169 से। अब करना पड़ेगा आपको सॉल्व। 169 दूना कितना हो जाएगा, 169 2 से मल्टीप्लाई कर 338 हो जाएगा, 312 एक बार में जाएगा। एक ऑप्शन तो खत्म हो गया। एक बार और अगर कर लेते हैं तो सब अलग अलग है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो एक बार लगाए हैं 312 है, 312 इसमें से घटा लेंगे हम कितना, 169। कितना बचेगा, 12 में से 9 गया 3, इधर बच जाएगा 10 में से 6 चला गया, कितना बचेगा 4, इधर बच जाएगा हमारा 2 में से 1 गया 143। इस पे एक अंक आ जाएगा 3। अब कितनी बार में चला जाएगा, देखो अप्रोक्स में जाएगा हमारा 8 बार में। 8 बार में कितना हो जाएगा, 169 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 800 और 69 8, 69 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है हमारा, 552 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 552 और 800 कितना, 1352 हो जाएगा, 1352। हाँ 8 बार में लग रहा है। अब देख लो एक ही ऑप्शन में हमारा दूसरे स्थान पे कितना 8 है, ये हमारा 1850 के अप्रोक्स में आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। वैसे आप पूरा इसको सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 पे। बोल रहे हैं सुलेखा ने कुछ राशि उधार ली और इसे प्रत्येक वर्ष 5547 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दिया। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजन कितना हमारा 7 × 1/2% प्रति वर्ष हो, उसके द्वारा लिया गया कुल ब्याज कितना था। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ब्याज ही पूछ रहा है, कोई नहीं बता देंगे। इसको तोड़ते हैं 7 से 1/2% को। पहले इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। अब परसेंट हटा के नीचे 100 लिखेंगे, काटो 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, कितना आ गया हमारा ये 3/40 आ गया। 2 इक्वल बोल रहा है ना, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से लिखेंगे हम 40 रुपया पहले साल दिया होगा, लिया होगा तो दिया होगा 43, फिर से 40 × 40, दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना 43 × 43, दोनों इक्वल होना चाहिए तो इक्वल करेंगे, सब रेशियो में होता है पता है आपको। तो इधर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 43 से, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 43 से। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, तो 40 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं 1600, एक जीरो आ जाएगा। अब 43 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा हमारा ये 43 जो का होता है 172, 172। जिसको नहीं आता ऐसे करेगा, 4 × 12 को 2, 4 × 16 17। ठीक, 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर कितना होता है, याद है नहीं है आपको लोग, 1849 होता है। 1849 कितना होता है, 1849। जिसको नहीं आता ऐसे निकालना, 43 मल्टीप्लाई कर लेना, 3 × 9, 4 × 12 12, 24 का 4 और 4 × 16 2 18, बहुत आसान है। ठीक, अब यहां से हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट यहां से देख लो, पहले प्रिंसिपल निकालो। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 0 का 0 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 का 2, 7 6 13 का 3, 1 1 2 1 3, कितना आ गया 3320 रुपये आ गया प्रिंसिपल। इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें अमाउंट भी चाहिए, अमाउंट निकाल लो। कितना 1849 दो बार है। ठीक, 1849 को 2 बार मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 3698 आ जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस ही तो इंटरेस्ट आएगा ना, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। तो डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस हमारा हो जाएगा 6 में से 3 गया 3 और 98 में से 20 गया 78, 378 रुपये का इंटरेस्ट है। हमें यही निकालना है। हमें दे रखा क्या, किस्त दे रखा है, कितने का है, जो किस्त है वो है 5547 का। तो किस्त बराबर किस्त किसके बराबर हो जाएगा 1849 के, नीचे लिखो 1849 मल्टीप्लाई बाय ऊपर में कितना आ जाएगा, हमें निकालना है इंटरेस्ट। बोला है ना कुल ब्याज कितना लिया है, तो निकालेंगे 378, 378। ठीक, अब काटना पड़ेगा हमें, कैसे काटेंगे देखो, किससे कट जाएगा ये 18 × 54 और 49 × 147 कट रहा है, 3 बार में ही कट रहा है। देखो कितना आसान था, सॉल्व करो। 8 × 24 के 4, 7 × 21, 1 22 को 2, 3 × 9 2 11, नहीं 8 × 24 के 4, 7 × 21 2 23 होगा ना, 23 का 3, 3 × 9 2 11, 11 से 34
तो होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1134 रुपया इंटरेस्ट लिया है वो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्या बोल रहा है हमसे, 32,760 रुपए की राशि ऋण के रूप में ली गई है। इसका भुगतान 3 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से कितना है हमारा, 20% है, प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। पहले हमारा क्या था, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहे थे, अब हमें 3 में देना है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखो 20% का फिर से फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 1/5 होता है। पहला किस्त देगा वो 5 से 6 हो जाएगा, उसका 5 से 6 हो जाएगा। दूसरा 5 गुना 5 इधर हो जाएगा हमारा 6 गुना 6। तीसरा 5 गुना 5 गुना 5 इधर हमारा 6 हो जाएगा 3 बार। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखो हमें इक्वल करना पड़ेगा, बोला है 3 समान किस्त, 3 समान वार्षिक किस्तों में। आपके सामने बोला ना 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो हमें तीनों को बराबर करना पड़ेगा। तो ये हमारा 216 है। इसको 216 बनाने क्या करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर किए हैं तो रेशियो में, तो इधर भी करना पड़ेगा। इधर क्या करना पड़ेगा, इधर हमें 2 बार 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 बार 6 लिखो या 36 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर में डायरेक्ट 36 लिख रहा हूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब देखो सारा इक्वल हो गया, 216 216 जो इंस्टॉलमेंट है इक्वल हो गया। हमें यही इक्वल करना था, बस काम खत्म। हमें क्या निकालना है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य निकालना है। हमें दे रखा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट हो जाता है। ठीक, क्योंकि हम जब चक्रवृद्धि ब्याज में पे करते हैं तो हम ना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करते हैं, मतलब अमाउंट पे करते हैं। ये ए कैसे लिखा गया, पी है। ठीक, मल्टीप्लाई करो, 36 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 6 पंचे 30 और 5 दिया 15, मतलब 180 हो जाएगा। 100 क्या हो गया, 180। ये हमारा 25 छक्का 150, ये हमारा 125। टोटल प्रिंसिपल अगर मैं देखता हूँ कितना आया हमारा, तो जोड़ लो सबको, 100 200 300, उसके बाद हमारा हो जाएगा 80 50 8 5 13, तो हो जाएगा 400, इधर 25 जोड़ेंगे 455 प्रिंसिपल आ गया। ठीक, प्रिंसिपल हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 32,760 रुपया। प्रिंसिपल बट्टे में प्रिंसिपल, तो मतलब नीचे लिखेंगे 455। ठीक, हमें क्या निकालना है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। तो हमने जो माना है फिलहाल वो इंस्टॉलमेंट कितने का, 216 का है, 216 निकालेंगे बस। अब हमें काटना पड़ेगा, कैसे काटें, देख इसको चाहे अगर हम तो डिटेल्स हमसे बना सकते हैं। कैसे, इसको देखो 5 4 9 छोड़ देंगे, इधर भी 7 2 9 छोड़ देंगे, 6 3 9, ये वाला पूरा खत्म, 6 3 9 पूरा खत्म। तो देखो जिसका डिटेल्स हम 9 आएगा, नीचे 5 बच रहा है ना, ठीक है, नीचे 5 बच रहा है, तो अब क्या करोगे, ऊपर में तो हमारा 9 आ गया, तो ऊपर में क्या मल्टीप्लाई करोगे आप। जैसे अगर छोड़ो इस सब को रहने ही दो, 9 को भी रहने दो। अगर ऐसे करते हो आप, एक 9 को छोड़ देता हूँ ऊपर में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा ऊपर, 9/5 हो जाएगा। 5 को हमें क्या बनाना पड़ेगा, नीचे बनाना पड़ेगा 1। इसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, कितना आ गया हमारा, नीचे आ गया 1, ऊपर आ गया 9 2 18, 18 का मतलब 9 आ गया। जिसका डिटेल्स हम 9 होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं चेक करता हूँ, ये हमारा 1 हो गया, ये नहीं होगा, ये हमारा 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये भी नहीं होगा। इसका देख लेते हैं, देखो तो हमें हमारा कितना हो जाएगा, 5 5 10 2 12, 12 7 19, 19 का मतलब होता है हमारा 1 + 9 मतलब 10, मतलब डिजिटल में एक आ रहा नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, 15,552 रुपये। चेक कर लो, देखो 5 5 10 5 15 और 15 3 18, 18 मतलब हमारा 1 + 8 होता है, डिजिटल सम 9 आ रहा है ना, तो यही हो गया इसका आंसर। जिसको ऐसे नहीं करना है वो काट लेगा, काटेगा कितने बार में कट जाएगा हमारा, ये पूरा कट जाएगा इससे 72 बार में। 72 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 15,552 रुपये। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 से। चलो, एक आदमी 2196 रुपये उधार लेता है और इसे पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस करता है। ठीक, जिसमें रेट जो है उसका 25% वार्षिक ब्याज की दर से वापस करने के लिए सहमत हो जाता है वो। तो हमें किस्त की राशि बताना है। ठीक,
बताना है कितने रुपए का इंस्टॉलमेंट बना है, बताना। देखो 25%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। पहले साल आप क्या करेगा, वो 4 से 5 हो जाएगा। अगले साल प्रिंसिपल 4 गुना 4, अमाउंट हो जाएगा 5 गुना 5। ये हो जाएगा कितना, तीसरे साल 4 गुना 4 गुना 4, ये हो जाता हमारा 5 गुना 5 गुना 5। सब रेशियो में है, रेशियो में है। बोला इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो हमारा जो यहाँ पे माना गया इंस्टॉलमेंट अलग अलग हो गया, क्योंकि ये तो हमारा 125 हो रहा है, 125, लेकिन ये हमारा 25 हो रहा है। तो 25 को 125 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, अगर इसमें भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, रेशियो में इधर क्या हो तो इधर भी करना पड़ेगा 5 से। इसको बनाने के लिए इसमें 2 बार 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 2 बार 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सारा इक्वल हो गया 125, ये भी हो गया, ये भी होगा हमारा 125। तो जो हमारा इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट, इसमें हम अमाउंट पे करते हैं, क्या पे करते हैं, अमाउंट पे करते हैं। ठीक, अब यहां से देखो हम प्रिंसिपल निकालेंगे पहले। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, तो 5 20 चौका 80 हो जाएगा ना, 80। ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64, 64। सारा जोड़ लो तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 6 14, मतलब 144 में 100 जोड़ेंगे 244 आ गया हमारा प्रिंसिपल, 244। और हमें प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, तो ये दे रखा हमारा 2196, कितना 2196, तो बट्टे में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 244। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितने का है, प्रत्येक 125 का है, 125 निकाल दो। 244 से कट सकता है क्या, 244, दो नमा 1800 और 44 नमा 44 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36 को 6, 9 चौक 36, और कितना हो जाएगा हमारा ये 36 और 3 39, 18 से जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा हमारा, आ गया 2196। कितने बार में कट गया हमारा ये, तो ये हमारा कट गया 9 बार में। और सभी को पता है 125 नमा कितना होता है, तो 100 नमा 900 और 25 नमा 225, 900 में 225 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1125। तो 1125 रुपए का प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बनता है उसका। ऑप्शन नंबर बी फॉर भाभी जी घर पे हैं, आंसर हो गया। अच्छा कुछ चीजें, एक चीज आपको समझाऊं, क्या पता कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, उनके लिए थोड़ा सा एक जरा सा चीज है। पहले भी आपने पढ़ा था, मैं मानो कि 100 रुपया प्रिंसिपल है, 10% से मैं एक साल का अगर आपसे अमाउंट बोलूं तो क्या बोलते थे, 100 रुपया 11/10 करते थे, खत्म 121। 2 साल के लिए बोलता था 100 रुपया गुना 11/10 गुना 11/10, 2 जीरो खत्म, यहाँ से कितना आता था हमारा, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये 11 नहीं कि 110 होगा ना, 110, ये हमारा 121 हो जाएगा, 121। ठीक, तो यही चीज जो आप देख रहे हो 121 है, ये हमारा तो प्रिंसिपल था 100 रुपया, ये चीज बन के कितना हुआ 121 हुआ है, अमाउंट हुआ है। तो हम क्या करते थे, 10 का चीज 11 करते थे ना, 10 नीचे, 2 साल के लिए देखो 2 बार 11 और 2 बार 10, यही भी यही चीज किए हैं 2 साल के लिए, तो 2 बार 4 2 बार 5, 3 साल के लिए 3 बार 4 3 बार 5। ये सब चीजें में कंफ्यूज मत होना, वही बेसिक चीजें हैं, यहाँ के थोड़ा सा अलग हुआ है बस। चलो चल छोड़ो, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 पे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बस रेशियो लगाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक वस्तु को इस शर्त पर खरीदा जाता है कि 3993 रुपए की 3 समान वार्षिक किस्तों का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान किया जाना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। वस्तु की कीमत क्या है। इस पर हमें क्या दिया है, इंस्टॉलमेंट दे दिया है, 10% है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा। पहले साल 10 से 11। अब हम फास्ट करेंगे, ठीक है, ये हमारा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हमारा 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तीसरे साल 10 का क्यू हो जाएगा, इधर हमारा 11 क्यू हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो ना, अगर मैं क्यू लिखा हूँ स्क्वायर लिखा हूँ तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, कि बहुत क्वेश्चन में मैंने आपको बेसिक बेसिक करके दिखाया है। ठीक, बोला प्रत्येक जो किस्त है उसका इक्वल है, कितने रुपए का है, तो हमारा है 3993 रुपए का। इक्वल तो यहाँ जो आया हमारा इक्वल तो हो नहीं रहा, ये हमारा कितना 11 क्यों होता है हमारा 1331, ये तो 11 के स्क्वायर 121 है, इसको बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई, इसमें हम 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो में है, जितना इधर से मल्टीप्लाई किए हैं उतना हमें इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, इधर 11, इधर हमें 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखो ये भी हमारा हो गया 1331, ये भी हमारा हो गया 1331। ठीक, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। 11 के स्क्वायर 121 गुना 10 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1210,
ये हमारा 10 का स्क्वायर गुना 11, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। ये हमारा 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। सबको जोड़ के प्रिंसिपल निकाल लो। प्रिंसिपल हमारा कितना आ रहा है देखो, तो हो जाएगा हमारा 3000 और 3310 प्रिंसिपल। हमारे देखो दे रखा है किस्त कितने का, हमारा 3993 रुपए का है। बट्टे में प्रत्येक किस्त कितने के निकाले हैं, 1331 रुपए का। तो नीचे हम 1331 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय, हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो हम निकालेंगे 3310। अब देखो यहाँ से 1331 का 3 गुना है, ये 13 39, 31 या 93, 3 गुना है। अब इसका भी आप मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना हो जाएगा, तो 33 या 99 और 10 या 30, तो हो जाएगा 9930 रुपया। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। जो वस्तु की कीमत थी कितने रुपए थी, 9330 रुपए थी इसका कीमत, कॉस्ट प्राइस। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। एक म्यूजिक प्लेयर 4510 रुपए नगद या 1200 रुपए की नगद अग्रिम भुगतान और शेष 3 समान आसान किस्तों में बेचा जाता है। ठीक, यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है 10% है, तो हमें किस्त की राशि ज्ञात करना है। मतलब ये क्वेश्चन ये हो गया, जिससे आप बाइक लेने जाते हो, बाइक का कुछ दाम बताता है, तो यहाँ भी देखो इसका जो प्राइस है कितना रुपया है, इसका जो फुल पेमेंट को उसको पे करना पड़ेगा, प्राइस कितना पे करना पड़ेगा उसको, 4510 रुपये। लेकिन बोल रहा है पूरा नहीं दूंगा मैं, अभी मेरे पास है डाउन पेमेंट के रूप में, जो पे करते हो ना आप लोग डाउन पेमेंट के रूप में पे कर रहा है 1200 रुपया, 1200 रुपया। तो रेस्ट कितना बच रहा है, रेस्ट बच रहा है यहाँ पे इसका 0 का 0, 1 का 1, इधर बच गया हमारा 3310 रुपया। अच्छा एक बात बताओ, ये 1200 रुपये तो इस समय दे दिया, इस पे तो ब्याज लगेगा नहीं, समझ रहे हो। ऐसे भी अगर पूरा नहीं देता तो 4510 रुपये ब्याज लगता, लेकिन 1200 रुपये दे दिया तो जो रुपया उसके पास बचेगा उसी पे तो ब्याज लेगा ना, तो ब्याज कितना पड़ेगा, 3310 रुपये पे। ये बात समझ गए ना। अब इंस्टॉलमेंट जो बनेगा 3310 रुपये बनेगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 3 समान किस्त में बोल रहा है ना, 3 इक्वल किस्त में 3, तो 10 से 11 हो जाएगा, सभी को पता है। अगले साल 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हमारा 11 का स्क्वायर हो जाता है। इधर तीसरे साल 10 का क्यूब, इधर हमारा हो जाता है 11 का क्यूब। 3 इक्वल बोल रहा है, इक्वल किस्त में। इक्वल करने के लिए इधर 11 से मल्टीप्लाई, इधर भी 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इधर क्यों 11 से, इधर भी 11 से, इधर क्यों 11 के स्क्वायर से, इधर भी 11 के स्क्वायर से। अब देखो पिछले क्वेश्चन का सब कुछ याद होगा, ये कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 12 से 10, ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा आ जाएगा 1100, ये हमारा 1000, ये हमारा कितना आएगा 1331। अब देखो हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल हमारा कितना निकल जाएगा, देखो सबको जोड़ लो, प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3310 रुपए का, और किस्त हमें निकालना है। अब एक चीज देखो, ये प्रिंसिपल 3310 रुपये बचा हुआ, ये भी 3310 रुपये, प्रिंसिपल के बराबर है, तो जो हम किस्त निकाले हैं 1310, तो यही तो आंसर हो गया ना, 1331, यही आंसर हो गया 1331। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर 1331। आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है। फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो ऐसे लिखेगा 3310, फिर लिखेगा नीचे 3310 और मल्टीप्लाई कर लेगा 1331, इसको काट देगा आंसर आ जाएगा 1331। जब भी देखो दोनों का प्रिंसिपल इक्वल आ गया, इक्वल, तो ये इसके बराबर, तो ये भी बेचारा बराबर आ जाएगा, इसका 1 गुना है तो इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रह जाएगा, बात खत्म। चलो आओ एक क्वेश्चन है, इसको पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। मोबाइल फोन तो खरीदते ही हो आप लोग किस्त पे, जेब में ना हो फूटी कौड़ी, लेकिन लेंगे मोबाइल आईफोन। आइए सिखाते हैं आपको, देखो बोल रहा है एक मोबाइल फोन 39,300 रुपये नगद भुगतान पर या 7450 रुपये नगद अग्रिम भुगतान और 3 समान जो है वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। ठीक, दुकानदार 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लेता है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो किस्त की राशि बताना है। मतलब आईफोन 13 ले रहा होगा ऑफर में, ठीक है। देखो जो उसका प्राइस है कितना है, 39,300। अब डाउन पेमेंट कर रहे हो, डीपी डाउन पेमेंट समझ जाना, ठीक है, ये प्राइस है इसका। डाउन पेमेंट कर रहे हो कितना,
₹7450 का। तो रेस्ट कितना बच रहा है, रेस्ट मनी, रेस्ट पैसा जो बच रहा है कितना बच रहा है, तो घटा लो आप, 0 का 0, 5 का 5, इधर से कितना 13 में से 13 नहीं 12 में से 4 गया 8, इधर हमारा हो जाएगा फिर से 8 में से 7 चला गया 1, इधर बच जाएगा हमारा पूरा 3। तो रेस्ट पैसा पे ही अब क्या बनेगा, इंस्टॉलमेंट बनेगा, क्योंकि इतना तो पे कर दिया, इस पे थोड़ी नहीं ले सकता है वो, पहले इस पे लेता पूरा, लेकिन ये पे कर दिया तो इतना इसमें से घट जाएगा, तो इसी पे बनेगा आपका इंस्टॉलमेंट। 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। 3 इक्वल किस्त में बोला है तो 5 बन जाएगा 6, अगले साल कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर, उससे अगले साल ये हो जाएगा हमारा 6 का क्यू, ये हो जाएगा तीसरे साल में, सॉरी ये 5 का क्यू, ये हो जाएगा हमारा 6 का क्यू। बोला 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करो 6 से, इसमें करो 6 के स्क्वायर से, इधर क्यों 6 से, इधर भी करना पड़ेगा 6 से, इधर क्यों 6 के स्क्वायर से, इधर करना पड़ेगा 6 के स्क्वायर से। क्यों करना पड़ा, क्योंकि रेशियो में जो इधर करते हैं वो इधर भी करना पड़ता है, दोनों साइड करना पड़ता है, ठीक। अब यहां से क्या निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे हम प्रिंसिपल, ठीक। प्रिंसिपल निकाल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो 6 36, 36 पंचे कितना होता है 180, ये हमारा 25 25 छक्का 150, ये हमारा 5 का क्यू 125, ठीक। इंस्टॉलमेंट कितने का, तो ये हमारा 216 का सब हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 216 का। हमें निकालना है अभी फिलहाल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना आ गया, सबको जोड़ेंगे 455, 5 का 5, 8 5 13 2, 15 का 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3 1 4, 455। प्रिंसिपल बचा हुआ कितना हमारे यहाँ, बचा हुआ है 31,850 रुपया, बट्टे में लिखेंगे हम कितना 455, ये भी हमारा प्रिंसिपल ही है ना हमारा। हमें निकालना है किस्त, 216 निकालेंगे, 216 इधर लिखेंगे। अब पड़ेगा हमें काटना, कैसे काटेंगे इसको, अगर दिमाग लगाते हैं, ठीक है, ये पूरा पूरा कटना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो, क्योंकि यहाँ दशमलव में नहीं है। अगर देखते हैं तो 7 चौक 28, अगर 70 बार में देखते हैं तो कट जाना चाहिए ना, 7 चौक 28, 28,000 हो जाएगा, 70 बार में कट जाएगा, चेक कर लो आप लोग, 70 बार में कट जाएगा। 70 को 216 से मल्टीप्लाई करना है, 0 को 0, 7 चौक 42 का 2, 7 इकाई 7 4, 11 का 1, 7 दूना 14, 1 15, कितना हो गया 15,120 रुपए का किस्त बनेगा, 3 किस्त। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। चलिए, चलो आज ये क्लास कहीं समाप्त करते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल क्विक विटर मैथ 5 इसको स्कैन करो, ये वाला लोगो मिलेगा, ये आप सर्च मार लो मिल जाएगा। आप लोग क्या करना है, क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है कैसा लगा आपको क्लास। एवरी पर्सन इज स्ट्रगलिंग विथ देयर ओन सिचुएशन, सो एवरी साइलेंस इज नॉट ईगो, ओके। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम हमारा quick_viter_math08, वहाँ पे आपको नए नए कंटेंट मिलते रहते हैं, शॉर्ट्स वगैरह। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।